Welcome and very good morning to all the English medium students of T.V. Patel Higher Secondary School. Today I am present before you. Here there is the unit test that is going to be held from tomorrow. जैसे आप सब लोग जानते हैं 29 तारीख और इंग्लिश FL, दिस इज़ फॉर बोथ स्टैंडर्ड 11 एंड 12 English medium students. They might be having some confusion that what will be asked in the unit test or what should we get ready with. हम क्या preparations करें, हम क्या तैयारी करें और ये टेस्ट क्या हो सकता है, इसमें कौन से टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं. तो वो जो सिलेबस हैं उसमें लेसन 1 यानी कि यूनिट 1 प्रोज और पोएम पोएट्री सेक्शन पोएम 1, ये यूनिट 1 प्रोज सेक्शन पोएम 1 पोएट्री सेक्शन, इसमें आपको ये प्रिपेयर करना है, राइट. जैसे आप लोग जानते हैं बोर्ड का जो पेपर स्टाइल है और आम तौर पे हम यूनिट टेस्ट जो लेते हैं 25 मार्क्स का ये यूनिट टेस्ट, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से लेके राइट एन आंसर इन 7-8 लाइन्स, यानी कि 1 मार्क्स के आंसर से लेकर के 3 मार्क तक के आंसर पूछे जा सकते हैं. तो जैसे आप लोगों को पता है 12th वाले ज़्यादातर उन्होंने 11th में यूनिट टेस्ट दिया है, एग्ज़ाम दिया है, 25 मार्क्स का 50 मार्क्स का यूनिट टेस्ट दिया है, राइट. फिर 50 मार्क का इंटरनल भी दिया है. तो उनको पता है बोर्ड का एग्ज़ाम 10th में भी जो लोग दे करके 11th में आए हैं उनको भी पता है कि इंग्लिश में क्वेश्चन 1 जो है सेक्शन A, तो उसमें मल्टीपल चॉइस यानी कि राइट द answer selecting the right option given below. 3 से 5 मार्क्स, मिनिमम 3 to 5 मार्क्स के ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ये प्रोज और पोएट्री के भी हो सकते हैं. फिर दूसरा सवाल क्वेश्चन 2 में रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी कि एक पैराग्राफ दिया गया होता है, उसको रीड करना है, उसके नीचे मिनिमम 3 to 5 क्वेश्चंस दिए गए होंगे, आपको वो लिखना है. तो ये प्रोज सेक्शन, उसके बाद पोएट्री सेक्शन के क्वेश्चन 3 में से भी क्वेश्चन 3 में रीड द स्टेंजा एंड answer the question. ये मिनिमम 2 to 3 मार्क्स का सवाल
पूछा जा सकता है। उसके नीचे क्वेश्चन 4 में पोएट्री के ही आंसर, क्वेश्चन आंसर राइट इन 3-4 लाइन्स ईच, ऐसे 3 सवाल जो कि 6 मार्क्स के, राइट इन 3-4 लाइन्स आंसर, राइट। यहाँ पर प्रोज में भी जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 7-8 लाइन्स ईच, जो कि 3 क्वेश्चंस 9 मार्क्स जैसे बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो ये जो टाइप के क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा ये जो पोएट्री सेक्शन या प्रोज सेक्शंस के रीड द पैसेज और रीड द स्टेंजा टाइप क्वेश्चंस हैं, उसमें शायद सिनोनिम्स भी पूछे जाएं, एंटोनिम्स भी पूछे जाएं। पोएट्री के रीड द स्टेंजा टाइप क्वेश्चंस में फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम हाईलाइट करना, नेम एंड एक्सप्लेन या नेम द फिगर्स ऑफ स्पीच ऑफ दिस लाइन करके आपको फिगर्स ऑफ स्पीच लाइन को भी आइडेंटिफाई करने वाला जो सवाल है वो पूछा जा सकता है। तो ये कुछ सवाल हैं, ये जो पेपर स्टाइल, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक मॉडल क्वेश्चंस हम क्या तैयार करें, तो ये सवाल आप तैयार कर सकते हो और इसके ड्यू मार्क्स, यानी कि जो मार्क्स बनते हैं वो आपको एक नोटबुक में चेक करने के बाद पता चल सकेंगे। जैसे आप सब जानते हैं, प्रिंसिपल सर ने आप लोगों को बताया भी है, उनने अपने वीडियो में जैसे बताया था कि ये यूनिट टेस्ट के लिए आपको एक नोटबुक, एक लॉन्ग बुक तैयार करना है, जिसमें आपको जो टेस्ट हर वक्त जो टेस्ट लिए जाएंगे अनाउंसमेंट करने के बाद, वो सभी टेस्ट को आप उस लॉन्ग बुक में लिखोगे डेट वाइज, और वो लॉन्ग बुक आप स्कूल में जमा कराओगे। यानी कि ये 25 मार्क्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। उसमें आपके जो यूनिट्स हैं उसकी टोटल समरी, मैसेज, और जैसे आपको पूरा जो ब्लूप्रिंट पेपर का है वो आप इससे जान सकते हैं। तो आज के लिए ये जो यूनिट टेस्ट का पेपर था वो 25 मार्क्स का, यूनिट टेस्ट 25 मार्क्स का, उसकी जो जानकारी है सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करने के लिए यूनिट 1 फॉर 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड, पोएम 1 फॉर 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड, फॉर बोथ ऑफ दिस आर द सेम. Do prepare with some hard work and get your consent done in time, ताकि आपको जो प्रिपरेशंस करनी है वो करने में थोड़ी सहूलियत हो जाए. मैं समझता हूँ कि मैंने यूनिट टेस्ट के लिए 11th 12th इंग्लिश मीडियम दोनों के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पूरी जानकारी दी है. मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से ये बिल्कुल सही है. और इस तरह से आप क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करें, ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करें, सिनोनिम एंटोनिम्स प्रिपेयर करें, इडियम फ्रेज प्रिपेयर करें, राइट. और ग्रामर का
एक आखिर सवाल भी पूछा जा सकता है, एडिटिंग टेक्स्ट, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आइडेंटिफाई एरर करके वो फिल करना है। वो 3 से 4 मार्क्स का सवाल हो सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।